अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुशीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं जनाब रज़ा सिद्दीकी साहब। रज़ा सिद्दीकी साहब कलमकार हैं, व्लॉगर हैं। यूट्यूब पे उनका चैनल है अदबिस्तान के नाम से, जो बेहद मारूफ है, मकबूल है और देखने वालों में बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। लेकिन एक और जहद हमने देखी रज़ा भाई की कुछ अर्से पहले, वो थी दस्त शनासी, यानी कि हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, क्या कहानी बयान करती हैं, इस पे भी उनकी नज़र है, उनकी गिरफ्त है। इस हवाले से उनकी वीडियोस तवातुर के साथ हमारे सामने आई, जिन्होंने देखने वालों को मुतवज्जा किया और वो ज़ेरे बहस आई। तो आज भी हम इसी मुद्दे पे उनसे बात करेंगे। रज़ा भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो तजुर्बा है, हाथों की लकीरें जो कहानियां बयान करती हैं, उन्हें आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अदबिस्तान के ज़रिए। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो हमारी दिलचस्पी का महवर है, जो सबसे मकबूल शख्सियत हैं पाकिस्तान की, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो उनके हाथों की लकीरें क्या कहती हैं? इकबाल भाई, जो इमरान खान हैं, पहले तो मैं उनका थोड़ा सा उनकी कुछ शख्सियत के बारे में बता दूं कि अब तक जो उनकी कामयाबियां हैं उनकी वजूहात क्या हैं, ताकि लोगों को कम से कम ये अंदाज़ा हो सके कि उनके कौन कौन से निशानात उनके हाथ पे ऐसे हैं जिन्होंने उनको कामयाबियों से हमकिनार किया। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर। ये जो ये उंगली है, इसके नीचे जो ये माउंट है, इसको माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। अंगूठे के साथ जो उंगली है उसको माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। इस माउंट पर अगर क्रॉस हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स किसी फील्ड में आला मुकाम पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि इमरान खान के हाथ पे तो इस मुकाम पर दो दो क्रॉस के निशान हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि ये शख्स दो शोबों में नुमायां तरीन कामयाबी हासिल करेगा। आपने देखा कि वो दो शोबों में कामयाब तरीन इंसान हैं। एक क्रिकेट का बेताज बादशाह हैं और दूसरा सियासत में उन्होंने बड़े बड़े शाह सवारों को पिछाड़ दिया। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा निशान उनके हाथ पे पाया जाता है, वो ये जो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको मास पॉजिटिव कहते हैं। इस जगह भी उनके एक क्रॉस का निशान है। जब भी इस मुकाम पर स्टार पाया जाएगा तो ऐसे शख्स नाकाबिले शिकस्त होते हैं। अभी मैंने आपसे शायद कह दिया कि क्रॉस का निशान है, यहाँ पर असल में यहाँ पे भी उनके स्टार का निशान है। तो ऐसे किसी शख्स जिनके यहाँ पे स्टार का निशान हो, वो नाकाबिले शिकस्त होते हैं। सही। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने उनमें जादुई कशिश रखी होती है। इसी कशिश से ये लोगों की अट्रैक्शन हासिल करते हैं। मैंने एक पुराने प्रिंट्स के अंदर देखा था कि कायद आज़म के हाथ पे भी इस जगह पर स्टार का निशान था। इमरान खान के हाथ पे भी ऐसा स्टार का निशान है। हमारे साबिक वजीर आज़म जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके हाथ की लकीरें बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ों के उस पर उनकी नज़र आती हैं। लेकिन ये जो इस तरह के निशानात हैं वो उनके हाथ पे नहीं पाए जाते। सही। एक और ख़ास निशान जो इमरान खान के हाथ में पाया जाता है वो है रिंग ऑफ सोलिमन। सही। ये निशान उन लोगों के हाथ में पाया जाता है जो फेमस हुई, नामवर जिनको कहा जा सकता है। इस रिंग ऑफ सोलिमन ने उनकी नामवरी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ऐसे अफराद इंसानी साइकोलॉजी को समझने का कमाल फन रखते हैं। इनके साथ साथ उनके हाथ पे बनने वाला, इमरान खान के हाथ पे जो एक और चीज़ है वो है एम का निशान, जो इन्हें बहुत सी स्पिरिचुअलिज्म का, जो जिसको हम कहते हैं ना, इमरान खान के हाथ में लोग बात ये कह देते हैं कि जी बुशरा यानी कि खातून अव्वल के आने के बाद जो है, बुशरा मानिका के आने के बाद जो वजीर मिसेस नवाज, ये
इमरान खान हमारे साहब को रूहानियत में दिलचस्पी उनके पैदा उनकी हुई। उनकी वजह से शायद ये इनमें स्पिरिचुअलिज्म है। लेकिन बुनियादी तौर पे शादी के बाद जो ये एम का निशान है, ये स्पिरिचुअलिज्म पे भी जो है वो सामने आती है, और शादी जो है डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है। ओके, रज़ा भाई ये ऐसा बताइएगा लगता कि है। आपने ये रूहानियत में उनकी दिलचस्पी है, नाकाबिले शिकस्त हैं, ये सारी बातें बताई, तो ये हमने देखा कि उन्होंने अचीव किया, वो 92 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और ऑपोजिशन का मुकाबला करें, लेकिन फ्यूचर क्या होल्ड करता है? मुझे तो मुस्तकबिल के बारे में बताइए, हाथों की लकीरें आपको क्या बताती हैं कि क्या मुस्तकबिल में भी वो देखें वज़ीर आज़म रहेंगे? देखें दो दो चीजें जो अभी इनके हाथ में, जो थोड़ा और बताना चाह रहा था कि इनके हाथ में दिमाग की भी दो लाइनें हैं ओके, जो इस बात को क्वालिफाई करती हैं, जो मैंने आपको पहले कहा कि ये दो फील्ड में कामयाब होंगे। इसके अलावा इनके यहाँ ग्रिडल ऑफ वीनस बनता है, जो लोगों की, जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि लोगों की अट्रैक्शन इनकी तरफ होता है, और ख़ास तौर पे फीमेल की तरफ से, तो ये भी इनके यहाँ पाया जाता है। अच्छा, इनकी एक और चीज़ जो वो है कि इमरान खान का जो अंगूठा है वो आम लोगों के निस्बत लंबा अंगूठा है। उंगलियां तो खैर इनकी लंबी हैं, लेकिन अंगूठा इनका बड़ा लंबा है और मजबूत है, यानी कि वो बेंड नहीं होता। सही, जो जिनके हाथ, देखिए ये अंगूठा है, इसको अगर मैं इस तरह ये करता हूँ तो ये बेंड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ लचक पाई जाती है, हुँ, मुख्तलिफ मामलात में मैं एडजस्ट करने की सलाहियत रखता हूँ। लेकिन इमरान खान के यहाँ जो ये जो इनका अंगूठे का है, उनका ये पहली पोर जो है ये भी लंबी है, और इनका अंगूठा जो है वो लंबा है और सॉलिड है। ऐसे ओके, लोग जो है ये सोचने समझने और लीड करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है इनमें। हुँ, 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 ऐसे शख्स में कुव्वत इरादी भी बहुत होती है। हुँ, हुँ, ये जो अपना गोल सेट कर लेते हैं, उसके पीछे भी इनका यही अंगूठा होता है। सही, मैं इसको, चूंकि वजीर आजम हैं, इनको मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़रा उनमें लचक नहीं है। लेकिन अगर वैसे मैं किसी शख्स के बारे में कहूँ तो ये अक्खड़ मिजाज है। सही। अच्छा सर, वही मैं अपने सवाल की तरफ पलटता हूँ कि अब जी, फ्यूचर क्या होल्ड करता है? क्या रूहानियत में उनकी दिलचस्पी कायम रहेगी? क्या वो इसी तरह बेलचक रहेंगे और आने वाले वक़्तों में क्या इसी तरह एक बड़ा मनसब उनके पास होगा, या समझते हैं कि अगले इलेक्शन के बाद हम वज़ीर आज़म के तौर पे उन्हें नहीं देखेंगे? देखिए, मैं बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने बहुत सारी के जो लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, उनमें से मैंने ये देखा है कि जी नेक्स्ट ईयर जो है वो तो पूरा भी ये कहते हैं कि वो शायद अपना ये टेन्योर पूरा ना कर पाए। सही। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, जो क्योंकि मैं हाथ को सिर्फ हाथ के तौर पे नहीं देख रहा होता, मैं इसके साथ जायचे को भी देखता हूँ। हुँ, इमरान खान का जो जायचा है वो अ, इनकी लंबी इनिंग खेलने की प्रेडिक्शन दे रहा है। ओके, मुझे लगता ये है कि वो ना सिर्फ ये वाला टेन्योर पूरा करेंगे, बल्कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का है। सही। तो उनके कुछ मसाइल भी हम देखते हैं जब आप जायचा देखते हैं या आप हाथों की लकीरें देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो मसाइल उन्हें आने वाले हैं हेल्थ के हवाले से या अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से, उन पे भी जो प्रॉमिस पे बात करते हैं, जो लोग इस इल्म में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में इन 2 शोबों के हवाले से? देखिए, इमरान खान की जो लाइफलाइन है वो एक जगह से ओवरलैप हुई हुई है। उसमें थोड़ा क्रैक आया था, और उसमें जो है उसको दूसरी लाइन में कवर किया हुआ है। वो ये साबित करता है कि इमरान खान पर किसी कोई हादसे का शिकार होंगे, या हो सकते हैं, या हुए थे। और पॉसिबिलिटी है कि वो जो है
लेकिन जो लाइन उनके हाथ पे जो ओवरलैप कर रही है वो ये साबित करती है कि वो ना सिर्फ इससे बच जाएंगे बल्कि बेहतर। वैसे ओवरऑल जो है उनके हाथ पे कोई बीमारियों की एज सच कोई निशानदेही नहीं हो रही। सही। तो आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें रहती बात है, आपने कहा कि 2 शुबों में कामयाबी उनके हाथों की लकीरें कहती हैं जो उन्होंने हासिल की। आपने ये भी देखा कि उनके मिजाज में लचक कमी है, जिस बात का फैसला कर लेते हैं उस पे डर जाते हैं। रूहानियत के पहलुओं की आपने निशानदेही की, और हमने मुस्तकबिल की बात की तो आपने कहा कि आप कम अज़ कम उन्हें अगले जो दौर है उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं, और साथ ही आपने कहा कि कोई हादसा इस तरह का दिखाई नहीं देता, अगर होगा भी तो उनके हाथों की लकीरें ये कहती हैं कि वो उससे निकल आएँगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इमरान खान की हुकूमत को काफ़ी सारे क्राइसिस दरपेश हैं, महँगाई की सूरत बिलख़ुसूस। तो उनकी मकबूलियत में तो कमी आई है और ऐसा लगता है कि वो भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। तो आप ये भी देखते हैं कि बतौर पॉलिटिशियन भी उन्हें रिफ़ाइन, हर पॉलिटिशियन होता है। मियाँ साहब जब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने और जो पहली बार के मियाँ साहब थे उनमें फ़र्क था। तो वो भी अभी रिफ़ाइन होने का अमल है या उनका मिज़ाज उन्हें जूँ का त्यों रखेगा? देखिए, इमरान खान के बारे में एक बात मैं ये कहूँ कि ये जो कमिंग मई है इसमें इनको मसाइल हो सकते हैं, लेकिन यही माह जो है ये इनको सेव करेगा। हुँ, इसके बाद जो एक अहम माह आता है वो है अगस्त का माह इसी साल में। हुँ, उसमें इनके लिए मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। अच्छा, इन इन 2 महीनों से अगर इमरान खान अपने आप को निकाल गए, तो फिर वो जो मैंने आपसे बात की है कि ये लंबी इनिंग खेलेंगे। लंबी इनिंग खेलेंगे। अच्छा, रज़ा भाई से आज हमारी बात हुई थी इमरान खान, मैंने सोचा था कि 2 टॉपिक्स हम रखेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान की जो हरीफ हैं अपोज़िशन में देखा जाए सबसे बड़ी ताकत, वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का हाथ भी आपने देख रखा है। क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में मियाँ साहब क्या इक़्तिदार की कुर्सी तक, इक़्तिदार के ऐवान तक दोबारा पहुँचते हुए आपको दिखाई देते हैं? कुछ उनके हाथों की लकीरों पे रोशनी डालिए। 1 मिनट में ज़रा उनका वो निकाल लूँ ज़रा कि जो उनका हाथ सामने रख लूँ तो फिर मैं ज़रा उनके बारे में आपको बताता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, हम इंतज़ार करते हैं। तो जब तक रज़ा भाई उनके प्रिंट्स हासिल कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि रज़ा सिद्दीकी साहब कलमकार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अदबिस्तान के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसकी अच्छी खासी ऑडियंस है। हम जैसे यूट्यूबर्स को भी उन्होंने मोटिवेट किया, मगर एक और जहत है उनके उनकी दिलचस्पी की, वो है मुस्तकबिल बीनी, और इसी सिलसिले में आज हमने उन्हें ज़हमत दी थी। पहले भी रज़ा भाई का हम इंटरव्यू कर चुके हैं, जो खालिसतन अदब से मुताल्लिक था, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा। और आपके जो कमेंट्स हैं उनके देखते हुए हम दोबारा से रज़ा भाई को कभी मदऊ करेंगे, ताकि उनसे कुछ वो सवालात भी कर सकें जो आपके ज़हनों में हैं। अच्छा, ये इनका हाथ अब मेरे सामने है मियाँ नवाज़ शरीफ का। नवाज़ शरीफ की छोटी उँगली जो है ये सन फिंगर, जो इसके साथ वाली फिंगर होती है, छोटी उँगली के साथ वाली जो फिंगर है, इसकी ऊपर वाली पोर से निकलती हुई इनके निसफ तक पहुंच रही है। ये भी ये ऐसे लोगों के हाथ की छोटी फिंगर जब ये सन फिंगर से थोड़ी सी, ये जो पहली पोर है उससे ऊपर को जा रही हो, तो ऐसा शख्स लीडराना सलाहियत रखता है। पहली बात तो नवाज शरीफ के बारे में ये है। सही। ऐसा शख्स चूंकि जो है ये तकरीर का फन जानता है, और ऐसी तकरीर करने का फन जानता है जिससे लोग मुतासिर होते हैं। अच्छा, इनके हाथ में भी जुपिटर के मुकाम उभार पर जो है एक क्रॉस और एक स्टार पाया जाता है, जो इमरान खान की तरह 2 शोबों में महारत को साबित करता है। एक तो तिजारत है और दूसरा सियासत में बेपनाह कामयाबी इसका सबूत है। इनका अंगूठा छोटा और इमरान खान की तरह बेलचक है। तो
इमरान खान का चूंकि अंगूठा लंबा है इसलिए वो डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। इनके यहाँ जो अंगूठा है वो छोटा है, इनकी जो इनके अक्खड़ और जिद्दी होने की निशानी है, और ऐसे शख्स अपनी इस आदत की बिना पर बड़ा नुकसान उठाते हैं। ऐसे अफराद जो इक़्तिदार में पहुंचते हैं उनके हाथ के उभार नुमायां होते हैं, यानी कि वो लोग जो इक़्तिदार में पहुंचते हैं, बड़े जो सियासतदान कह लें या जो भी बड़े लोग हैं, उनके ये तमाम उभार जो हैं ये बहुत नुमायां होते हैं। मियाँ साहब के हाथ में जो हैं वो तमाम उभार जो हैं वो बहुत नुमायां हैं, सिवाय सैटर्न के उभार के। और सैटर्न के इक़्तिदार के उभार का नुमायां होना भी, यानी कि जो सैटर्न का उभार जो है उसका नुमायां होना भी इक़्तिदार में बरकरार रहने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, जो नवाज शरीफ हैं उनके हाथ में जो सैटर्न का उभार है वो दबा हुआ है, और उसी की बुनियाद पे उनकी हुकूमत कई बार ख़त्म हुई। फेट लाइन जो है वो जिंदगी की लाइन से निकलकर सैटर्न के उभार की तरफ चली गई है, जब जो ये साबित करती है कि 40 साल के बाद ये लाइन जो है उसके बाद उनका जो पोर्शन है वो बड़ा हमवार है। इसके साथ साथ सन लाइन जो है वो अपोलो के उभार पर 35 से 40 साल की उम्र के करीब इनकी किस्मत को नुमायां करती है। ठीक। अच्छा, वीनस का जो उभार है जी, जो कि हुआ भी 35 से 40 साल की उम्र में, उन्हें एक कामयाब ताजिर से वो वज़ीर आला फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो रज़ा भाई ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हम हर कोई ये सवाल कर रहा है कि वो मरकजी धारे की सियासत में उनकी वापसी का इम्कान है, यानी कि किंग मेकर तो वो रह सकते हैं अगर मुस्लिम लीग नून मौजूद है, चूँकि वही उसके कायद हैं, लेकिन खुद वो मसनत सदारत तक या वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँचेंगे, उस मनसब पे बराजमान होंगे, इसके इम्कानात हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इमरान खान के मार्स का निशान पे जो है वो स्टार का निशान है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हाथ पे यहाँ से एक लाइन निकलती है जो इनकी दिमाग की लाइन को क्रॉस करती हुई, फेट लाइन को क्रॉस करती हुए दिल के मुकाम पर, दिल जो फेट लाइन है उसे क्रॉस कर देती है। यहाँ ये जो फेट लाइन दिल के करीब जो लाइन को काट रही है, इस पर एक स्टार जैसा एक निशान बन गया है। ये मुस्बत भी है और मनफी भी। इस जगह पे अगर स्टार का निशान बन जाए तो ये मुस्बत भी है, मनफी भी है। मुस्बत के तौर पे इन्हें इक़्तिदार मिला और 2-3 दफ़ा मिला, लेकिन मनफी से मुराद ये है कि ये लाइन जो है अंदर के जो इनकी जो इक़्तिदार से जाना है वो इनकी अंदर की जो मुखालफत है उसकी बुनियाद पे ये अलहदगी से अलग हुए हैं। सही। और ये चूंकि घर के अंदर से ये वाली लाइन आ रही है, क्योंकि ये वाला हल्का है, ये हिस्सा है, ये जो है ये लोगों का अपने लोगों का हल्का होता है, और यहाँ से अगर कोई लाइन दूसरी लाइनों को जो पॉजिटिव लाइंस होती हैं उनको काटती हुई चली जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुखालफतें जो हैं वो इनकी मुखालफत में जा रही होती हैं। सही। अच्छा, इनसे मुझे ये लगता है कि अब ये लाइन जो है ये इसने जो बेनिफिट ये स्टार बना के देना था वो इनको इक़्तिदार मिल चुका। अब मुझे इनका इक़्तिदार में आना लगता नहीं है दोबारा। सही, यानी बताओ वज़ीर आज़म नहीं आ सकते? जी, वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं, सियासत तो वो कर ही रहे हैं, सियासत तो वो हैं, और जो है वो उनकी वो कहते हैं ना कि अपनों के डंगे हुए लगते हैं मुझे। सही। ओके जनाब, हमारे साथ
बिल्कुल। और अपनी ही वो जो हठ धर्मी है या अक्खरपन है या अंगूठे के वो जो वो है, उसकी बुनियाद पे इन्हें जो कुछ भी इनके हुआ। मैंने एक बहुत पहले एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने कहा था सदर नवाज शरीफ, उसमें मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप जो आपने जो ये जो है वजीर आलाशिप जो है, वजीर आजमशिप जो है बहुत कर ली, अब आपको स्विच कर जाना चाहिए सदर के ओहदे पर। ओके। मकसद इन लाइनों को देखने के बाद ही मेरा वो मशवरा था। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्विच कर गए होते सदर के तौर पर, तो वो जो सदर का की छतरी जो बरकरार रहती है, जैसे जरदारी साहब को रही हुई है, सदारत का वो जो होता है ना, इम्यूनिटी जो मिल जाती है, जो है वो जो है, तो उसकी वो इनको हासिल हो जाती। और लेकिन इस तरह इन्होंने वो नाअहल नहीं होते और सियासत का भी हिस्सा नाअहल नहीं होता है, होते, मरकजी बहुत इदारे सारी की चीजों से बच सियासत जाते का हैं। हिस्सा होता है। बिल्कुल। ओके जनाब, हमारे रजा सिद्दीकी साहब थे, हम चाहें तो बहुत सारी इस पे बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम इस तरह के सेशंस को वक्तन फ़वक्तन रखें और आपके जो सवालात हैं उनके पेश नज़र आज हमने बात की पाकिस्तानी सियासत की दो नुमाया तरीन शख्सियत इमरान खान साहब से मुतालिक और जनाब मियाँ नवाज शरीफ के बारे में। रजा भाई ने कहा कि उनका ये ख्याल है कि इमरान खान अभी सियासत में बतौर वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में भी दिखाई देंगे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ किंग मेकर हो सकते हैं, मगर मरकजी इदारे की सियासत में इलेक्टेड कैंडिडेट की हैसियत से वो शायद दोबारा दिखाई ना दें। रजा भाई आपका बहुत शुक्रिया। बातें तो कई हो सकती हैं, लेकिन ये एक तरह से सिलसिले का पहला सेशन था हमारे चैनल पे। हम ख्वाहिश रखेंगे कि मुस्तकबिल में भी आपको जहमत दें। बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत। अगर आपने ये देखा है तो जरूर दें अपना फीडबैक और मुझे बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। और आखिरी बात ये कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। खुदा हाफिज।